दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर एक शॉपिंग वेबसाइट आपको आपका ऑर्डर 4 से 5 दिन में देती है और वहीं दूसरी शॉपिंग वेबसाइट वही ऑर्डर आपको महज 1 दिन में देती है, तो आप कौन सी वेबसाइट से ऑर्डर करना पसंद करेंगे? आसान है। बाकी समझदार लोगों की तरह आप भी उसी वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे जो आपको 1 दिन में ऑर्डर की डिलीवरी करेगी। सिंपल है। और Amazon ऐसी डिलीवरी दे भी रही है। ये सर्विस तो बहुत ही अच्छी है, पर एक सवाल आपके दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर आया होगा कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो रहा है। मतलब मान लो कि आप दिल्ली में बैठे कुछ सामान ऑर्डर करते हैं और वो दुकानदार होता है केरल का, या फिर आप गुजरात में बैठे बंगाल से कुछ ऑर्डर करते हैं तो वो 1 दिन में आपके पास पहुंच जाता है। पर कैसे? क्या वो दुकानदार आपके पास आता है या फिर Amazon वाले आपके एक ऑर्डर के लिए प्लेन भेज देते हैं? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते वो, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। वही ना कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। चलिए हम बताते हैं कि ये कैसे हो रहा है। बस आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको Amazon से जो भी ऑर्डर करना होता है वो आपके सबसे पास वाले वेयर हाउस में पहले से ही मौजूद होता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि ये बात Amazon को कैसे पता कि मुझे क्या चाहिए? या फिर क्या Amazon का वेयर हाउस इतना बड़ा है कि उसमें दुनिया की सारी चीजें मौजूद हैं? ऐसा भी नहीं है। तो फिर है क्या? असल में गेम ये है कि Amazon कोई सेलर है ही नहीं, बल्कि वो तो एक प्लेटफॉर्म है और आप Amazon से जो भी खरीदते हैं वो आपको आपके एरिया के किसी थर्ड पार्टी वेंडर से मिलता है। थर्ड पार्टी वेंडर का मतलब होता है वो छोटे बड़े दुकानदार जो अपना सामान Amazon के जरिए बेच रहे हैं। इसके लिए Amazon इन्हें थोड़ी सी फीस चार्ज करता है। इसके अलावा अगर ऐसा होता है कि अगर कोई वेंडर अपना सामान Amazon पर नहीं बेचना चाहता और उसके सामान की डिमांड मार्केट में बहुत है, तो फिर Amazon खुद उसका सामान खरीद लेता है और उसे अपने नाम से Amazon पर बेचता है। ये आप अभी अपने मोबाइल में मौजूद Amazon ऐप पर सर्च कर सकते हैं। ये सामान आपको Amazon शेल्फ में मिल जाएंगे। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि Amazon शेल्फ में मौजूद सारा सामान Amazon थर्ड पार्टी से खरीदता है। शेल्फ में मौजूद बहुत से प्रोडक्ट Amazon के अपने भी होते हैं, जैसे Amazon बेसिक्स, Amazon एसेंशियल्स, फैशन लाइंस, लार्क एंड रो और Amazon एको। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये सारा सामान Amazon के वेयर हाउस में पहले से ही पैक रखा होता है, ताकि जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करें तो ये आप तक पहुंचने के लिए निकल जाए। पर अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि Amazon को कैसे पता चलता है कि कौन सा सामान पहले से ही पैक करके रखना है? टेंशन मत लीजिए, ये भी हम आपको बताते हैं। इसके लिए Amazon हर एरिया को एनालाइज करता है और उसी के मुताबिक ये डिसाइड करता है कि किस जगह पर किस चीज की डिमांड ज्यादा होगी। जैसे किसी बिजनेस सेक्टर एरिया में सबसे ज्यादा डिमांड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पेपर और फाइल्स की होगी, तो वहीं किसी हाई क्लास पॉश एरिया में फैशन और लग्जरी की डिमांड ज्यादा होती है। बाकी इस काम को सटीक करता है डेटा, जो आपके रिसेंट सर्च से लेकर Amazon के प्राइम कस्टमर्स से Amazon को मिलता है। और फिर जो प्रोडक्ट जिस एरिया में सबसे ज्यादा बिकता है वो Amazon अपने पास पहले से ही तैयार करके रखता है। इसके अलावा डेली एसेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कप, वॉच और गिफ्ट को ये पहले से ही तैयार रखता है। इसके अलावा अगर फिर भी कोई प्रोडक्ट नहीं होता तो वो थर्ड पार्टी वेंडर तो है ही ना। मतलब ये है कि Amazon ने भूकंप आने से पहले ही अपनी रेस्क्यू टीम को तैयार कर रखा है। लेकिन एक सवाल तो अभी भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर मेरा ऑर्डर किया हुआ कोई प्रोडक्ट Amazon और किसी थर्ड पार्टी वेंडर के पास भी ना हो तो अब बताओ Amazon क्या करेगा? इसके लिए Amazon ने बनाया है Amazon फुलफिलमेंट सेंटर। ये Amazon के बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं जिसमें लगभग सब कुछ है। इन वेयर हाउस में सब कुछ रोबोट्स ने सिस्टम से लगाया हुआ होता है और हर डब्बे पर कोड लगा हुआ होता है, जिससे कि सिस्टम को हर एक प्रोडक्ट की
एग्जैक्ट लोकेशन पता होती है और जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करते हैं तो सिस्टम उस प्रोडक्ट का शेल्फ नंबर और बाकी सारी डिटेल्स रोबोट को दे देता है और वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचने के लिए फुलफिलमेंट सेंटर से निकल जाता है। ये बड़े वाले वेयरहाउस यानी फुलफिलमेंट सेंटर पूरी दुनिया में कुल 175 हैं, जिसमें से 60 तो अपने देश भारत में ही हैं और हर एक सेंटर में 25,000 एम्प्लॉय और 1 लाख रोबोट काम करते हैं। अब आप समझ सकते हो कि काम कितनी स्पीड से होता है। तभी तो जैसे ही आप क्लिक करते हो बाय नाउ पर, आपका प्रोडक्ट महज कुछ मिनटों में निकल जाता है डिलीवरी के लिए। अब अगर आपका प्रोडक्ट भारत के किसी वेयरहाउस में है तो ठीक है, पर अगर आपका प्रोडक्ट किसी दूसरे देश के वेयरहाउस में है तो फिर आपका प्रोडक्ट हवाई सफर तय करता हुआ आएगा। और इसके लिए भी अमेज़न किसी और के प्लेन पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वैसे तो मार्केट में फेडेक्स और यूपीएस हैं, लेकिन अमेज़न इनकी वजह से अपना एक दिन वाला प्रॉमिस पूरा नहीं कर पा रहा था। ऊपर से इसके शिपिंग चार्जेस भी काफी ज्यादा थे, तो इसलिए अमेज़न ने अपने ही प्लेन शुरू कर लिए। अब यार, अगर आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान की कंपनी हो तो इसमें दिक्कत भी क्या ही आएगी। इसलिए कंपनी ने प्राइम एयर शुरू की ताकि वो अपने प्रोडक्ट टाइम पर डिलीवर कर पाएं और इससे उनके पैसे भी बचे। अब टाइम और कम करने के लिए जेफ बेजोस ने 2019 में अपने एक बड़े प्रोजेक्ट को शुरू किया है, जिसमें नॉर्दर्न केंटकी में अमेज़न का एयर हब खुलने वाला है, जिसके अंदर एक बार में आप 100 प्लेन खड़े कर सकते हैं। उम्मीद है इसके बाद ये टाइम और भी कम हो जाएगा। हमें तो पता नहीं, पर हाँ, जेफ को तो ऐसा ही लगता है। बहरहाल, प्लेन से आपका प्रोडक्ट बाकी सब के प्रोडक्ट के साथ आपके नजदीक के वेयरहाउस के नजदीक वाले एयरपोर्ट पर आता है, जहां से अमेज़न के सेमी ट्रक्स इन्हें नजदीक के वेयरहाउस में पहुंचा देते हैं और फिर वेयरहाउस से वही कहानी शुरू। डिलीवरी वैन और प्राइवेट डिलीवरी पार्टनर्स उस प्रोडक्ट को आपके दरवाजे पर पहुंचा देते हैं और इस तरह से आपका प्रोडक्ट एक दिन में आपके पास पहुंच जाता है, फिर चाहे वो विदेश से आए या आपके ही देश से। अमेज़न की इसी ही शानदार सर्विस की वजह से आज उसके 200 मिलियन से भी ज्यादा प्राइम मेंबर्स हैं। वैसे आपको क्या लगता है, एयर हब बनने के बाद अमेज़न का डिलीवरी टाइम और भी कम हो जाएगा? हमें कमेंट करके बताएं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर